नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में जाना जाने वाला विजयदशमी का त्यौहार दशहरे के रूप में मनाया जाता है। दशहरे से 10 दिन पहले से रामलीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। दशहरे का महत्व रामलीलाओं के कारण सुविख्यात है। भारत के हर शहर और गांव में रामलीला दिखाई जाती है। दशहरे के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। उस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे शहर को जिसमें दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले को ना जला करके प्रभु श्री राम की सेतु लीला का आयोजन किया जाता है। जी हां, इस शहर का नाम है लहरपुर। लहरपुर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे बसा एक छोटा सा नगर है। मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक महाराजा टोडरमल, जिन्हें राजस्व का जनक भी कहा जाता है, यहीं लहरपुर के निवासी थे। लहरपुर में रामलीला मैदान के निकट एक तालाब है जो पक्का तालाब के नाम से विख्यात है। इस तालाब के किनारे भगवान शंकर का मंदिर है जो कि रामेश्वरम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण सदियों पूर्व हुआ है। दशहरे के दिन आदर्श श्री रामलीला कमेटी लहरपुर के द्वारा आयोजित रामलीले में आए हुए कलाकारों के द्वारा सेतु लीला का मंचन किया जाता है। इस पक्के तालाब पर मोटे मोटे लोहे के तार जड़े जाते हैं। उन पर लकड़ी के तख्त डालकर और बहुत ही मजबूती से बांधकर प्रतीकात्मक रूप से सेतु का निर्माण होता है। ये सेतु आम जनमानस को तेतरा युग में बने सेतु की झलक के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि इस सेतु का एक बड़ा हिस्सा पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद शाम के समय में रामेश्वरम मंदिर में सुंदरकांड का अखंड पाठ किया जाता है और प्रभु श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण, माता जानकी सहित रावण द्वारा जौ लाई जाती है। बैठकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और आतिशबाजी के साथ ही भव्य सजाए हुए सेतु को श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना सहित पार करते हैं। इस आयोजन में पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी देखने को मिलती है। क्षेत्र के जितने भी अच्छे तैराक होते हैं उनको बुलाया जाता है और सेतु लीला के मंचन के समय इन लोगों को तालाब में उतारा जाता है, जिससे लोगों के मन में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई भी शंका न बना रहे। इस आयोजन में महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में आती हैं, जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं। रामलीला कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन से निवेदन होता है कि महिलाओं के लिए तालाब के 2 किनारे आरक्षित किए जाएं और उधर किसी भी पुरुष को ना जाने दिया जाए। राजस्व के जनक राजा टोडरमल की नगरी लहरपुर में पिछले कई दशकों से रामलीला का आयोजन होता चला आया है। इस रामलीला के कार्यक्रमों में होने वाले कार्यक्रमों की बहुत लंबी लिस्ट होती है। उनमें से एक सेतु लीला का कार्यक्रम होता है। आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में मैं राम सेतु पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रशासन द्वारा पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। ये जो प्रोग्राम होता है ये अपने में एक अद्वितीय है। लहरपुर में लगभग 80% मोहम्मदन आबादी है, 20% यहाँ पर हिंदू है। इसके बावजूद अभी हाल फिलहाल में ही लॉकडाउन हुआ, सीए विरोध, न जाने कितने क्या षड्यंत्र रचे गए। इसके बावजूद लहरपुर में आपसी सौहार्द बना हुआ है। यहाँ के मुस्लिम भाई ये राम सेतु के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। आइए हम लहरपुर के संभ्रांत लोगों की राय जानते हैं। इस सेतु को लेकर के क्या है उनकी राय जानते हैं। आज लहरपुर नगर के अंदर आजकल रामलीला का मंचन हो रहा है। राम की लीलाओं का मंचन होता है लहरपुर नगर के अंदर। आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से आज राम सेतु का कार्यक्रम होगा, जो कि भव्य कार्यक्रम होता है। शायद उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भी जिले कस्बे में कहीं भी ऐसा जो है मंचन का कार्य देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हमारे वहाँ राम सेतु का बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। और आज ही के दिन विजयदशमी का भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है और अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और रावण का दहन होता है आज हमारे नगर में। और सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के मानने वाले लोग
रामलीला के मंचन पे उपस्थित रहते हैं। हम लोग सब वहाँ पर बढ़ चढ़ के हर तरीके से सहयोग रहता है। हम लोगों का हर प्रकार का सहयोग रहता है, किसी भी धर्म के लोगों। और राम बारात भी निकलती है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, विगत वर्षों की तरह हमारे घर के सामने से राम बारात निकलती है। हम हमेशा ही उनके लिए मीठा और पानी का व्यवस्था करते हैं। क्योंकि आजकल नवरात्र चल रही है, तो अभी परसों ही 2 दिन पहले हमारे घर के सामने से राम बारात निकलती है। राम बारात निकली थी, तो नवरात्रि के चलते हुए हमने जितने भी श्रद्धालु निकले राम बारात में, उन सबको फल वितरण कराया। और लहरपुर का जो कार्यक्रम होता है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। लहरपुर आदर्श रामलीला कमेटी इसके लिए बधाई का पात्र है। इनको जितनी भी बधाई दी जाए उतनी ही कम है। जितनी तारीफ की जाए आदर्श रामलीला कमेटी की तो कम ही पड़ेगी। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा सेतु का जो निर्माण होता है और विजयदशमी का जो कार्यक्रम होता है, रामलीला की जो मंच पे कार्यक्रम होते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको लहरपुर के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारी लहरपुर रामलीला कमेटी के द्वारा ये जो हर वर्ष श्री रामलीला के रूप का मंचन होता है, हमारी रामलीला सैकड़ों वर्ष पुरानी है। अंग्रेज काल से ये रामलीला का कार्यक्रम अनवरत बगैर रुके हुए चल रहा था। पिछले वर्ष कोरोना था, कोरोना के बावजूद भी हम लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा और रामलीला का मंच से मंचन न हो करके हमने राम कथा का आयोजन किया और पूरी तरीके से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसका मंचन किया। ये जो ऐतिहासिक आज के दिन, विजयदशमी पर्व के दिन, दशहरे के दिन, ये जो विशेष सेतु लीला का कार्यक्रम होता है, ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सिर्फ लहरपुर में होता है। आज प्रभु श्री राघवन सरकार यहाँ पर सेतु बंध की स्थापना करेंगे। रावण राज यहाँ पर माता सीता को लेकर के आएगा। यहीं किनारे पर, इस पक्के तालाब के किनारे पर बाकायदा वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव की उपासना करते हुए उनका स्वरूप निर्मित किया जाएगा। और उसके उपरांत प्रभु श्री राम, राघवन सरकार जी, लखनलाल जी और अपनी वानर सेना के साथ इस सेतु को पार करके लंका में प्रस्थान करेंगे, लंका को जाएंगे। ये लीला जो है, ये विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष पहले से होता रहा है। पहले ये कच्चा था तालाब, लोग पानी ऊपर तक भरा रहता था। राम भक्त लोग बुड़की लगा करके नीचे जाते थे, बल्लियाँ कसते थे, उसके बाद ये बनता था। काफ़ी समय पूर्व यहाँ पे एक आर.के. श्रोती जूनियर इंजीनियर आए। उन्होंने कहा कि इसमें अगर कुछ हम कर दें सहयोग तो बढ़िया रहेगा। तो हम लोगों ने उनकी मदद से, उन्होंने स्टे इधर पे गड़वाए, एक तार खींचा, तब से ये लीला अनवरत चल रही है। और हर वर्ष एक नए स्वरूप में श्री उमेश कुमार मेहरोत्रा जी इसको विधिवत रूप से सजाते हैं। उनके संरक्षण में ये सब काम होता है। प्रभु की लीला है, अनवरत चलती है, चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब सेतु का निर्माण करवाया था, तो विश्वकर्मा के मानस पुत्रों नल नील के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस कलयुग में लहरपुर की रामलीला में नल नील के रूप में भूमिका निभाने वाले हमारे उमेश मेहरोत्रा जी हमारे साथ में हैं। हम जानते हैं इनसे कि ये सेतु निर्माण में कैसे क्या तैयारियां करते हैं, कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। मैं उमेश मेहरोत्रा, सेतु लीला के बारे में जैसा कि बताया मेरे भाई ने, हम करीब 25 साल से इसमें लगे हुए हैं। बस ये एक इच्छा रहती है कि ये अच्छा से अच्छा सजे। तैयारी के बारे में जहाँ रहा तो हमको 15 दिन पहले लगना पड़ता है, क्योंकि कटिंग है, जो सामान परचेजिंग है, सब खरीद करके रात भर जुड़ करके बनाया जाता है। उसके बाद हम लगाते हैं। ये प्रेरणा जो भोले शंकर की है, हमारा इसमें कोई शुरू नहीं है। और हमारे मित्र यार जो हैं, दोस्त यार सब इसमें लगते हैं साथ में। हम हाँ, ये जरूर है कि मेहनत है, और मेहनत के साथ साथ हमारी बहुत बात है। और देखा जाए ये कार्य किसी इंसान के बस का है, वही कराते हैं भगवान। हमारा राम अभी यहाँ आएंगे
रावण के सीता लाई जाएंगे, ये सारा दृश्य में हो जाएगा। मगर हमारा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि अच्छा से अच्छा सजे, तो लहर का नाम हो, क्योंकि ये लीला हमने कोई देखी नहीं है, क्योंकि इकलौती लहरों में ही होती है, और लहरों में जब होती है तो इसका नाम भी बहुत रोशन होना चाहिए कि लहर। हमने प्रयास भी यही किया है कि लोग देखें और इसकी सराहना करें। ये सेतु लीला आदर्श श्री रामलीला कमेटी प्रमोद अध्यक्ष विगत वर्षों से ये जो सेतु लीला है ये कार्यक्रम बहुत दिनों से होता चला आया है, वर्षों से, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोग सजाते हैं सहयोगियों के साथ, और जो है इसमें भारी से भारी संख्या में भीड़ होती है, 20,000 आदमी होता है इकट्ठा। सभी लोग चारों तरफ जो है देखते हैं। ये 6 बजे के करीब निकलती है, भगवान यात्रा जो है शेष पे जाते हैं, उतरते भी हैं। विगत 40 साल से इस लहरपुर में हम रामलीला का मंचन देख रहे हैं, सहभागिता भी करते हैं, और जो हमारी सेतु लीला है यही सबसे प्रमुख लीला है, और इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग हम सबके प्रभु की लीला देखने के लिए आते हैं। बंधुओं, हम भविष्य में भी भगवान भोलेनाथ से कामना करते हैं कि इससे भी भव्य हम लोग आयोजन कर सकें, और हम क्षेत्रवासी चूँकि हमारे यहाँ सिर्फ 80% मुस्लिम है, 20% हम लोग हिंदू हैं, और उसमें एक ही ऐसा कार्यक्रम हमारा होता है जो हिंदुओं के हित में है। राम के निमित्त हम सब लोग मिलकर ऐसा कार्य करते हैं। हमारी कमेटी बहुत ही सशक्त है, और भविष्य में इससे भी अच्छा आयोजन हम लोग करेंगे। आयोजन अपने आप में एक स्वयं का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। किसी पक्के तालाब पर लगभग 70 से 80 मीटर लंबा तार द्वारा सेतु तैयार किया जाता है, जिसको हमारे स्थानीय उमेश मेहरोत्रा पूर्व सभासद द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, और उस पर भगवान राम की सेना विधिवत उतरती है, जिसको देखने के लिए नगर के और क्षेत्र के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है, जो कि धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, और शाम होते ही यहाँ का चप्पा चप्पा कण कण सेतु लीला को देखने के लिए बिल्कुल आतुर हो उठेगा। बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन आयोजन है ये सेतु लीला, जो कि उत्तर प्रदेश के 2 ही जगहों पर केवल होता है, जिसमें लहरपुर एक स्थान है। काफ़ी दशकों से हम देखते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ लहरपुर रामलीला का जो प्रोग्राम होता है सेतु, ये हमारे यहाँ ऐतिहासिक है। हमारा ख्याल यूपी में कहीं नहीं होता है, और इसको भव्य रूप दिया जाता है। भगवान सेतु उतरेंगे, फिर लंका का दहन करेंगे। पिछले साल तो खैर हमारे यहाँ कोरोना के कारण नहीं हो पाया, लेकिन ये काफ़ी दिनों से चलता चला रहा है। भगवान राम जब तक चाहेंगे ये निरंतर चलता रहेगा, और हम लोगों का तक प्रयास रहेगा कि इस मेला को आजीवन बनाए रखें। जब तक हम लोगों का जीवन चल रहा, आगे बच्चों के हाथ में जाएगा, वो देखेंगे। जय श्री राम। आज दशहरा का पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय का दिवस है। आज हमारे लहरपुर में सेतु लीला का मंचन श्री आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो बहुत ही भव्य होता है। अभी परसों राम बारात निकाली गई थी, उसमें लगभग हमारे नगर की टोटल जनसंख्या दिख रही थी, और यहाँ पर हमारी परसेंटेज 20% हिंदू आबादी है। उसके बावजूद भी 20-25 हज़ार लोगों की संख्या कल परसों राम बारात में दिखी थी। आज सेतु लीला मंचन में पक्के तालाब पर बहुत ही भव्य झांकी बनाई गई है। राम जी सेतु पार करेंगे, इसमें भी लगभग 10-12 हज़ार की संख्या होती है। हमारे यहाँ श्री आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा ये पूरा समरसता का प्रदर्शन होता है। हर जाति का हर विशेष आदमी इसमें सहयोग करता है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी समझ से शायद पहला लहरपुर स्थान है जहाँ सेतु लीला का मंचन होता है। और सोमवार को रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। भरत मिलाप राजगद्दी का कार्यक्रम वही सोमवार को होगा, और इसमें कोई भी जात बिरादरी किसी प्रकार का नहीं दिखता है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, और सभी लोग सहयोग करते हैं। राम जी की लीला का जितना भी वर्णन किया जाए वो आज के समय में बहुत ही कम है। धन्यवाद। मैं अखिलेश यादव, महामंत्री
रामलीला कमेटी लहरपुर सीतापुर। ये सेतु का कार्यक्रम विगत सैकड़ों वर्षों से होता चला रहा है और ये ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होता है। ये एक अद्भुत प्रकार का कार्यक्रम है जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करते हैं और सेतु पार करते हुए भगवान राम को देखते हैं। कई वर्षों से लहरपुर में रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से सेतु लीला का कार्यक्रम रहता है। दशहरा वाले दिन इसका आयोजन किया जाता है। मेरी जानकारी में शायद ही कहीं ये लीला दिखाई जाती हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि ये लीला कब से दिखाई जा रही है। सेतु लीला का बड़ा ही महत्व है हमारे नगर में, जबकि हर जगह दशहरा वाले दिन रावण वध होता है, लेकिन मेरे यहाँ एक अनोखी परंपरा है जो मैंने लहरपुर के अलावा कहीं नहीं देखी है, जहाँ पर दशहरा वाले दिन सेतु बंध रामेश्वर की स्थापना की जाती है और भगवान और उनकी बानर सेना उसी सेतु से पार होके लंका पे चढ़ाई करने के लिए उसी सेतु से पार होते हैं। और ये ही बहुत ही अलौकिक लीला हमारे यहाँ दिखाई जाती है और इसमें बहुत ही उत्साह रहता। चूँकि मेरे मोहल्ला अंबरसराय में सारे कार्यक्रम रामलीला मैदान बिल्कुल मोहल्ला अंबरसराय के समीप है, इसलिए मेरे मोहल्ला वासियों में तो विशेष उत्साह रहता है दशहरा वाले दिन। और मेरे मोहल्ला ही नहीं, पूरे नगर में भी इस लीला को देखने के लिए बहुत हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। गाँव से भी लोग आते हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले का उत्साह कुछ अलौकिक और अलग ही होता है, क्योंकि हमारे मोहल्ले के करीब में है और हमारे मोहल्ले के सहयोग से, मोहल्ला अंबरसराय के लोगों के सहयोग से अब तो बहुत लोग लगते हैं, बहुत पैसा का खर्चा किया जाता है, लेकिन इससे पहले जब हमारे मोहल्ले के हर बिरादरी के लोग पूरे दिन इस सेतु लीला को, सेतु बंध रामेश्वर की स्थापना के लिए लगते थे। और इस समय गत कई वर्षों से इस लीला को दिखाने में अपने जो उमेश मेहरोत्रा हैं, इनका बहुत ही योगदान रहता है, जिनके द्वारा सेतु का निर्माण कराया जाता है। बहुत भव्य निर्माण उमेश मेहरोत्रा के द्वारा कराया जाता है। बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं उमेश मेहरोत्रा को और कमेटी सहित सभी नगरवासियों को। सभी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। लहरपुर की रामलीला कई मायनों में आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। खासकर इसके मुख्य आकर्षण श्री राम बारात, श्री सेतु लीला, जब भगवान समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लंका पर विजय अभियान के लिए जाते हैं, वह लीला अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी भव्यता से यहाँ पर मंचित की जाती है, तो मेरी समझ से 100 किलोमीटर आसपास दूर में भी ऐसा दृश्य देखने में नहीं आता है। क्षेत्र की बहुत बड़ी संख्या में जनता यहाँ पर इस लीला को देखने आती है। आज उसी लीला का मंचन हो रहा है, श्री सेतु लीला का, और बहुत भारी भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर उपस्थित हुई है। और इसके बाद राजगद्दी का आकर्षण भी बहुत बड़ा आकर्षण होता है। हम लोग धन्य हैं कि इस प्रकार की रामलीला का मंचन होने वाले क्षेत्र में के निवासी हैं। करीब हम समझते हैं कि 100 साल से लगभग चल रही है और हमेशा इतनी ही भीड़ होती है, इससे कम नहीं होती है। हम लोग धार्मिक उसमें हैं, तो ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है। आप स्वयं देख सकते हैं और भी लोग देख रहे हैं। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।